बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्लास 11 एक्सरसाइज 2.5 के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2.5 एक्सरसाइज में क्या क्या आपने पढ़ना है। मेन चीज़ है इसमें एचिलॉन फॉर्म। ठीक है, एचिलॉन फॉर्म क्या होती है, मैं एक रफ सी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 2 3 0 0 1 0 2 और 1। इस मैट्रिक्स को आप गौर से देखें तो इसमें ये जो डायगोनल्स है इसका हर मेंबर कितना है, 1 है। पहली बात क्या है इसमें, डायगोनल जो है एचिलॉन फॉर्म की पहली बात देखें, डायगोनल्स में हर मेंबर जो है उसका वैल्यू क्या है, 1 है। और यहाँ से ये लीड कर रहा है रो ये नंबर क्या कर रहा है, इस रो को लीड कर रहा है। तो इस लीडिंग मेंबर के नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो 0 होने चाहिए हर रो में। जैसे ये वाला है लीडिंग मेंबर है पहला, नॉन ज़ीरो नंबर, तो इसके नीचे भी 0 हो। ये लीडिंग मेंबर है, इसके नीचे भी 0 होने चाहिए। जितनी भी चीज़ें सारी 0 हों। अब दूसरी रो में देखें तो ये 1 है, ये क्या है आपके पास, लीडिंग मेंबर है, तो इसके नीचे वाला जो मेंबर है वो भी 0 होना चाहिए। अगला ये वाला 1 है तो इसके नीचे भी 1 होना चाहिए। ठीक है, ये है एचिलॉन फॉर्म। उसके बाद आ जाती है रिड्यूस एचिलॉन। ये बनाते कैसे हैं इसको हम सीखते हैं। रिड्यूस एचिलॉन भी है। ठीक है, रिड्यूस एचिलॉन को मैं इस तरह लिख देता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी इसमें लीडिंग जो मेंबर है उसके ऊपर नीचे सब कुछ 0 हो। यहाँ देख लीडिंग मेंबर क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट इस रो का 1 है, इसके नीचे दोनों चीज़ें 0 हैं। इसको देखें 1 है, इसके भी ऊपर नीचे दोनों चीज़ें 0 हैं। अब इसका लीडिंग मेंबर 1 है, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, ऊपर दोनों चीज़ें 0 हैं, यानी 0 डिजिट हैं। तो ऐसी रो को कहते हैं रिड्यूस एचिलॉन। अब एचिलॉन और रिड्यूस एचिलॉन में कैसे कन्वर्ट किए जाती हैं चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम आज सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब एचिलॉन बनाते कैसे हैं, इसके लिए आपको करना क्या होगा, स्टेप वाइज आपने समझने हैं। 2 स्टेप्स टोटल या 3 स्टेप होते हैं, इसके इतने ज़्यादा नहीं हैं। पहला काम क्या होता है, आपको सपोज करें कोई रफ सी मैट्रिक्स दे देते हैं 1 3 5 2 9 0 2 कर लेता हूँ 3 1 9। ये आपको कोई रफ सी मैट्रिक्स दी होती है। आपने इसका पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए, ये जो सबसे पहली रो है ना उसका पहला मेंबर 1 होना चाहिए। ये आपका पहला टारगेट है। जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा आपने देखना है ये 1 है या नहीं है। 1 नहीं है तो फिर उसको 1 बनाना है। 1 कैसे बनाएंगे, वो डिवीजन से भी हो सकता है, उसी नंबर को अपने आप से डिवाइड कर लें। जैसे यहाँ पे अगर होता 3 तो मैं इसको 1 कैसे बनाता, पूरी रो जो है उसको 3 से डिवाइड कर देता तो ये 1 आ जाता। 5 होता 5 से। उसके बाद दूसरा काम क्या होता है, पहला तो ये देख लिया। उसके बाद आपने इन दो को इसकी हेल्प से 0 बनाना है। पहला काम क्या करना, इन दो को 0 बनाना है, वो एक ही स्टेप में हो जाते हैं। उसके बाद इसको 1 बनाना है आपने, किस तरह से, इसी पे डिवाइड करके जो भी यहाँ नंबर आएगा वो उससे आपने डिवाइड कर देना है। उसके बाद इसको 0 बनाना है, यहाँ तक क्या हो जाएगी, एचिलॉन फॉर्म हो जाएगी। तो एचिलॉन फॉर्म जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आती जाएगी चीज़ें। तो मेन इसका काम क्या होता है, आपने इस दो जो पहला हर रो का पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 1 होना चाहिए और उसके नीचे और चीज़ें 0 हों तो वो एचिलॉन है। अगर ऊपर भी 0 आ जाती हैं रिड्यूस एचिलॉन है। अब हम पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इसके 4-5 पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं। रिड्यूस इनटू एचिलॉन एंड देन इनटू रिड्यूस एचिलॉन, दोनों काम करने हैं आपने। पार्ट 1 देखते हैं 1 3 5।
-6 8 3 -4 6 एंड 5। ठीक है, ये तीन उन्होंने आपको चीज़ें एक मैट्रिक्स दी है 3x3 की, 3 रो हैं और 3 कॉलम है। हमने इसको पहले लेके जाना है किस में जी, एचिलॉन फॉर्म में। तो पहले यहाँ पे देखना था 1, वो हमारा काम हो गया है। उसके बाद हम स्टेप 1 क्या करेंगे, इसमें डिफरेंट 3 स्टेप्स होंगे। ठीक है, स्टेप 1 क्या करना है, हमने इन दो को 0 बनाना है एक ही स्टेप में, इसको और इसको 0 बनाना है। किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। अब देखें यहाँ पर क्या है, -6 है। अगर मैं यहाँ 6 ले आता हूँ तो -6 और +6 कितने आ जाते हैं, 0 आ जाते हैं ना। इसी तरह यहाँ पर कितना है, -4। अगर मैं उधर उसको 4 बना देता हूँ तो फिर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को, इसके लिए जब हम इसको 0 बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। पहला काम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो वो मैं लिख देता हूँ 6R1। R1 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कराना इसकी वजह से, एक काम। दूसरा 4R1, इसके लिए फिर मुझे दोबारा 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर दूसरा काम क्या होगा, ये जो रो 2 है इसको मैं ऐड कर दूंगा रो 1 में। इसी तरह रो 3 को भी मैं ऐड कर देता हूँ रो 1 में। पहला काम मैं क्या करूँगा, ये चीज़ बनाऊँगा, फिर ये, और इन इसमें ऐड कर देनी है। देखें 6R1 बन गई ना, तो फिर इसको इसमें ऐड कर देंगे। 4R1 भी इसको इसमें ऐड कर लेंगे। इसको कैसे करते हैं, पहले मैंने क्या किया, 6R1 किया, तो 6 को क्या कर दें आप, मल्टीप्लाई करा दें फर्स्ट रो से। पहला काम ये करें, कितना आ गया, 6 18 और 30 कर दिया 6R1। अब इसमें ऐड क्या करना है, R2। R2 नीचे लिख दें इसके, -6 8 और 3। इनको चूंकि मैंने लिखा हुआ है ऐड करने से 0 आ जा रहा है। ये -6 और +6 0, हमें तो इसको 0 बनाना है, बाकियों को हमने नहीं देखना। ये आ गया 0, ये कितना आ गया 26 और ये कितना आ गया 33। तो स्टेप 1 में आपने यहाँ लिखना था, अगला स्टेप 1, पहली रो को आपने ऐसे ही लिखते जाएं। क्या लिखना है आपने, R2 + 6R1, इसी तरह R3 + 4R1। ये रिजल्ट बन गया इसका। ठीक है, अब ये इधर लिखनी है आपने 0 26 एंड 33। उसके बाद आपने क्या करना है, R1 को 4 से मल्टीप्लाई कराना है। ये दूसरा रिज़ल्ट 4R1 क्या बन जाएगा, 4 × 1 3 एंड 5। शुरू में आप इस तरह से करें, गलती के चांस ना हो, फिर आप जब सेट हो जाएं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 4 12 और 20 ये हमने लिख दी फर्स्ट रो जो बन गई थी। ठीक है, अब नीचे वाली रो लिख देते हैं, -4 6 एंड 5। ये देखें ये 0 आ रही है, 16 और 25। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, इस ऑपरेशन की रिज़ल्ट लिख देता है 0 16 और 25। ओके, अब हमारा दूसरा टारगेट क्या होगा, अब हमने इसको 1 बनाना है। स्टेप 2 में क्या करना है, इस चीज़ को 1 बनाना है। ये 2 तो 0 हो गए। तो इसके लिए क्या करते हैं, किसी चीज़ को 1 बनाना हो, जैसे मैं 2 को 1 बनाना है तो क्या करूँगा, 2 पे डिवाइड कर दूँगा ना। 5 को 1 बनाना है तो 5 पे डिवाइड कर दूँगा। माइनस तो मैं नहीं करता, माइनस प्लस में तो 0 रिज़ल्ट आता है। डिवीजन होती है जो, या मल्टीप्लिकेशन जो कि 1 रिज़ल्ट देगी। तो फिर
यहाँ क्या है 26 है। अगर मैं 26 को 1 बनाना चाहता हूँ तो किस पे डिवाइड करूँगा, 26 पे। तो यही ऑपरेशन हम यहाँ पे करेंगे। 1 3 5 0 26, मैं 1 लिख देता हूँ और यहाँ पे 33/26। यहाँ मैंने क्या लिखा, R2 डिवाइडेड बाय 26। इस पूरी रो को 26 पे डिवाइड करा दिया। इसको आप रफ पे डिवाइड कराएं, कितना आता है 1, वो मैंने 1 यहाँ लिखा। उसके बाद इस पे तो डिवाइड नहीं होता, ऐसे ही लिख दिया वापस। नीचे वाली रो को आपने नहीं छेड़ना इस स्टेप में। यहाँ पे आप एक प्यारा सा करके R लिख दें ताकि पता चले कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं हम, R ऑपरेशन। पीछे लिखना होता है इसको। इसका मतलब क्या होता है, ऑपरेशन कौन सा हो रहा है। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, रो 3 का ये लीडिंग मेंबर है, इसको 1 बनाना है। किसकी हेल्प से बनाएंगे, इसकी हेल्प से 1 बनाएंगे। अब कैसे बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया था। अगर मैं 16 में से 16 माइनस कर दूँ, इनकी तो ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रेस कर देता हूँ। 16 में से 16 को माइनस करूँ तो फिर ये 0 बन सकता है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को इसकी हेल्प से बनाना है। रो 2 को मैं क्या करता हूँ, 16 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। क्या आ जाएगा, 16 को 0 1 33/26। ये आया 0 16 और ये कितना आ जाएगा, 16 × 33 डिवाइडेड बाय 26। अब देखें ये जो मैंने काम किया, यहाँ पर 16 सपोज करें आ गया है यहाँ पर, यहाँ भी +16 है। तो मैं क्या करूँगा, ऑपरेशन क्या करूँगा, ये स्टेप 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, 3 और 4 स्टेप में ख़त्म हो जाता है ये। 1 3 5, इसको तो छोड़ दें, इसको ऐसे ही लिखें, इसका काम ख़त्म है। इसको भी आपने ऐसे ही लिखना है। चेंजिंग किस में ला रहे हैं, जिसमें चेंजिंग ला रहे होते हैं ना, उसको आपने रिज़ल्ट लिखना होता है उसका। जिसे यहाँ पर मैं R3 + 6R1 इसमें चेंजिंग ला रहा था, इसका रिज़ल्ट लिखा, इसका रिज़ल्ट लिखा, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको 0 बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा R3, जिसको मैंने 0 बनाना है उसको पहले लिख देना है। जैसे यहाँ R2 था, जिस पे ऑपरेशन कर रहे हैं उसको 0 माइनस कितना लिख दूँगा, 16R का 2। मैंने इसको 16 से मल्टीप्लाई कराया और 16R2 लिख दिया, लेकिन मैं माइनस करा रहा हूँ तो फिर पीछे माइनस लिखूँगा। अब रो 3 में चेंज आएगा, उसको अभी नहीं लिखना, वो हम लिखते हैं। यहाँ पे आया 0 16 और 25, इनकी साइनें अब चेंज हो जाएंगी। क्यों, मैंने पीछे किधर लिखा हुआ है 16R2। ये देखें 0, ये भी 0 और ये क्या बन रहा है, 16 - 16 × 33 डिवाइडेड बाय 26 प्लस का 25। ठीक है, ओके, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब इसको ज़रा देखते हैं कटिंग वगैरह होती है कि नहीं होती। ये देखें जी, ये 8 2 * 16, ये 13 2 * 16। इसको यहाँ तरफ पे सॉल्व कर लेते हैं। 8 × 33 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 25। तो एलसीएम ले लें, कितना आएगा 13। ये तो इतना ही आता है, 3 8 24 और 3 फिर 8 24 कितना है, 254। यही बनता है ना, 3 8 24, ठीक है। प्लस इसका करें, क्या आता है, यहाँ पीछे इसके माइनस है, माइनस लगा दें। अच्छा, इसका क्या आ जाएगा, 13 2 * 60 26 और 13 5 * 65 315। अंदाज़न मेरा हाल ठीक है। अब इसको माइनस कर देते हैं। 46 और 15 कितने होते हैं, 61। तो यहाँ पे कितना आएगा, -61/13। आपका
देखें यहाँ भी ज़ीरो आ गया, इसके नीचे भी ज़ीरो। इसको अब बनाना है 1। अब इसको कैसे 1 बनाएंगे? मैंने आपको क्या बताया था, 1 बनाने के लिए डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन है। 16/13 है, माइनस साइन है। अगर मैं इसको इसके इन्वर्स से, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 1। लेकिन किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा? माइनस से, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो आखिरी आप स्टेप क्या करेंगे इसका? स्टेप नंबर 4 क्या आ जाएगा? 1 3 5, इनको छोड़ देते हैं, 0 1 33 और 0 1 0 और ये 1। जो ऑपरेशन किया वो लिख देते हैं। क्या किया हमने? R3 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय -13/61 हमने किया है। ठीक है, तो ये आपके देखें एचिलॉन फॉर्म तैयार हो गई है। इसके सारे मेंबर 1 हैं और इनके नीचे 0 है। अब हम दूसरा रेड्यूस एचिलॉन करने लगे हैं। ठीक है, रेड्यूस एचिलॉन। इसके 2 स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ 2। पहला स्टेप क्या है? इसको आपने ज़ीरो बनाना है। किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से ज़ीरो बनाएंगे। अच्छा, आप नोट करते जाएं, हर एक क्वेश्चन में यही होगा। ठीक है, इसको क्या करना है? ज़ीरो बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस। किसी और से हेल्प नहीं लेनी, इससे नहीं ले सकते। ये 0 है, यहाँ 1 होगा तो इसकी हेल्प से मैं 0 बनाऊँगा। अब कैसे बनाता हूँ? पहले तो मैं नहीं लिखता उसको, जिसको हमने 0 बनाना है उस स्ट्रोक को ऐसे ही छोड़ दें। 0 1 33 और ये क्या है? 0 0 1। ठीक है, अब मैं इसको क्या बनाऊँ? -3 बनाऊँ तो ये 0 बनेगा ना, तो इसलिए मैं इस रो को क्या कन्वर्ट करूँगा? -3 से मल्टीप्लाई कराऊँगा। क्या कराऊँगा जी? -3 इंटू इस रो से 0 1 और 33 क्या आया? 0 -3 और -99। ओके, अब इसमें मैं ऊपर वाली रो ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा? -3R2। मैंने रो 2 की हेल्प से रो 1 को बना, जिसकी हेल्प से बनाना है उसको मैंने पहले लिख दिया, -3R2, ये मैंने कर दिया। अब मैं इसमें रो 1 ऐड कर रहा हूँ, तो रो 1 लिख देते हैं 0 3 और 5। ये देखें, ये भी 0, ये भी 0, ये कितना बन गया? -94। तो यही चीज़ लिख देते हैं। ये जो आंसर आया 0 0 -94। अब हमारा यहाँ 1 है। अब हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट ये है कि हमने इन 2 को भी 0 बनाना है। ये भी एक ही स्टेप में ख़त्म हो जाएंगे। कैसे 0 बनाएंगे? इनकी हेल्प से, रो 3 की हेल्प से रो 1 और रो 2 के लास्ट मेंबर को हमने 0 बनाना है। तो मैं कैसे करूँगा? अगर मैं इसको एक दफ़ा 33 बना दूँ, एक दफ़ा 94, तो मेरा काम तो हो जाएगा ना। कैसे? जैसे मैं इसको तो ऐसे ही लिखता हूँ क्योंकि इसको मैंने नहीं करना। अब मैंने इसको क्या बनाना है? पहले बनाता हूँ 33, यहाँ +33 है तो -33R3। इसको मैंने क्या बना देना है? -33। फिर किस में ऐड करूँगा? रो 2 में। रो 2 लिख देता हूँ। दूसरा काम मैं क्या करूँगा? इसको क्या बनाना है? 94, यहाँ -94 है तो मैं +94 बनाऊँगा। तो फिर मैं क्या करूँगा? 94R3, इसको 94 बनाऊँगा और किस में ऐड कर दूँगा? रो 1 में। अब यही काम करते हैं, इस रो को लिख देते हैं जी इधर 0 0 33, -33 लिखूँगा क्योंकि मैंने इसके साथ प्लस है तो माइनस में ऐड करूँगा। अब उसको लिख दें 0 1 और 33। ये देखें 0 हो गया, 1 हो गया और 0। इसको यहाँ लिख दें 0 1 और 0।
दूसरा काम मैंने क्या करना है, 94 R3 लिखना है। इसको 94 से मल्टीप्लाई करा दें। 94 इंटू 0 0 1, 94 0 0 और 94 ये मैंने इसको 94 से मल्टीप्लाई कराया। अब ऊपर वाली इस सीरीज़ लिखते हैं 1 0 माइनस का 94, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो 1 0 0। ये हमारे पास रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, मैं इसलिए एक एक स्टेप क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो आपने क्या करना है जी, एचिलॉन 3 स्टेप्स की है। थोड़ा अगर आप में प्लस माइनस की तेज़ी हुई तो आप 2 मिनट में कर लेंगे। यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगा है क्योंकि मुझे ये चीज़ें आपको करके बतानी पड़ी हैं। तो आप अगर हर क्वेश्चन में ऐसे ही होता है तो हम इसको समराइज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, रो 3 को क्या करना है जी, ज़ीरो बनाना है। रो 3 की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ रो 3 वी reduce रो 2 एंड रो 1 तीसरी रो की हेल्प से बनने हैं। और फिर विद द हेल्प ऑफ, आप करेंगे आपको आ जाएंगे, लिखने की खैर ज़रूरत तो मैं नहीं समझता है। रो 2 हमने रो 1 को रिड्यूस करना है, तो रो 1 और रो 2 ही रिड्यूस करनी होती हैं। तो हम पहले रो 1 को पहले 100 बनाएंगे, इसको पहले 0 बनाना है वरना आपका काम नहीं हो सकेगा। अच्छा, उसके बाद इनका काम करना है सबसे एंड पे। स्टेप्स याद रखने हैं, ये नहीं है कि आप ऐसे ही बनाते जाएं। आपको जो जो बताया गया है उसी तरह से आपने फॉलो करना है। अगर आपने इससे हट के कोई काम किया तो फिर ये 0 नहीं बन सकेंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो फिर आपको ये आइडिया हो जाएगा जी कैसे होते हैं। नेक्स्ट आसान सा क्वेश्चन है 3x2 वाला है, 3 रो 2 कॉलम है इसमें। 2 1 3 2 और 1 एंड 9। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था, पहला काम क्या देखना है आपने, इसको देखना है 1 होना चाहिए। 1 नहीं है तो फिर इसको खुद पे डिवाइड कर दें। 2 है ना, तो फिर मैं क्या लिख देता हूँ 1 1/2 3 2 1 एंड 9। मैंने क्या किया, रो 1 को डिवाइड कर दिया 2 पे पीछे ये लिख देते हैं ऐसे। रो 1 को क्या किया, 2 पे डिवाइड किया ताकि मुझे ये 1 मिल जाए। अब 1 मिल गया तो फिर मैं अपना काम कर सकता हूँ। इनको 0 बनाना है एक स्टेप में। ठीक है, कैसे बनाएंगे 0, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहली रो को आप ऐसे ही लिख दें वापस। अब यहाँ कितना है 3, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, 3 से। तो मैं लिख दूंगा 3R1। इधर 1 है, इधर यहाँ मसला साइन का ही होगा, सिर्फ 1 और 1 इक्वल है ना, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करा दूंगा। अब जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा किस में ऐड करूंगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस किस में करूंगा, R2 में। इसी तरह R3 में ऐड करूंगा। देखें यहाँ पर क्या है, R2 इधर -3 होगा ना, तो तब जाके ये 0 होगा। इसी तरह यहाँ पर -1 होगा तो ये 0 होगा। तो ये ऑपरेशन आप पहले वहाँ हाफ पे लिखें और उसके बाद काम ख़त्म करें। रो 2 क्या है हमारे पास, मैंने 3R1 लिखा है, तो 3R1 का मतलब क्या है, 3 - 3 और -3/2। मैंने इसको -3 से मल्टीप्लाई करा दिया और अब मैंने क्या किया, इसमें रो 2 ऐड कर दी। रो 2 क्या है, 3 और 2 है। ठीक है, ये देखें रो 2 मैंने इसमें ऐड किया। रो 2 ऐड किया किसमें, -3R1 में। तो ये देखें ये 0 बन रहा है और ये क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम ले लें, 3/2 + 1 2 माइनस आता है 4, तो 1/2, तो ये भी 1/2 बन गया, ये 0 बन गया। अब दूसरा काम क्या करते हैं, R3 - R1।
अब R1 को माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है, देखें माइनस से, और नीचे क्या लिख देंगे, ये वाली रो 1 and 9, ये हो गया 0। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना आता है, -17/2। अब क्या करना है, अब आपने इसको 0 बनाना है, देखें भाई इसको 1 बनाना है। अगला काम क्या करना होगा, इसके डायगोनल में चलते जाएगा, ठीक है, इसको क्या बनाना है 1, और फिर इसको 0 बनाना है। तो फिर 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्या आ जाएगा 1/2 है ना, उसको मैंने 1 बनाना है तो क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा 2 से। 1/2 इसको छोड़ दें आप, 0 1 मल्टीप्लाई करा के लिख दिया, और 0 17/2। अब जो काम किया है वो लिख दें जी, R2 मल्टीप्लाइड बाय 2। मैंने R2 को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, देखें 0 आता है, मल्टीप्लाई करने को लिखने की ज़रूरत नहीं। तीसरा स्टेप क्या है, अब इसकी हेल्प से इसको 1 क्यों बनाते हैं, ताकि इसको भी 0 बना सकें। तो इसको कैसे 0 बनाएंगे, अगर मैं 17/2 माइनस 17/2 करूँ तो क्या आंसर आता है 0। इसका मतलब है मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड रो को -17/2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, है ना। तो मैं इधर कर देता हूँ, 0 इंटू -17/2, नीचे वाली रो लिख लें 0 और 17/2, ये ऐड हो रहे हैं तो ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। ओके, इसको एज इट इज़ लिखें, दोनों रोज़ को। हमने चेंजिंग इसमें लानी थी ना, तो रो 3 में से क्या निकाल दी, रो 2, तो ये क्या बन गया 0, तो ये भी बन गया 0। ये हमारी एचिलॉन फॉर्म है। अब इसको रेड्यूस बनाना है, यहाँ तो देखें है इसके ऊपर ये चीज़ को 0 बनाना रह गया है ना, इन 1 के ऊपर 0, तो इसको 0 कैसे बनाएंगे, आखिरी एक ही स्टेप में ख़त्म हो जाता है। 1/2 एज इट इज़ लिखें, नहीं इसको नहीं लिखना आपने, बाकी रोज़ को लिखना है 1 0, जिसको हमने 0 बनाना होता है उसको नहीं लिखना होता। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से ये माइनस कर दूँ, अगर मैं 1/2 में से -1/2 करूँ तो 0 आता है। और इसको मैं कैसे 1/2 बनाऊँ, अगर मैं इस रो को, सेकंड रो को 1/2 से मल्टीप्लाई करा दूँ, यहाँ 1 है ना, 1/2 से मल्टीप्लाई कराऊँगा, लेकिन उधर +2 है तो यहाँ -1/2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 0 -1/2, ये मैंने R2 लिख दी है। अब R1 लिखते हैं 0 और 1/2, तो ये दोनों क्या होंगे, 0 हो गए। तो R1, अब ये हमारे पास क्या है, रेड्यूस एचिलॉन है। कौन सी फॉर्म है, रेड्यूस एचिलॉन, या 1 लिखना है, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, इससे आगे भी ऐसी क्वेश्चन है स्टूडेंट, 3 स्टेप्स हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने बिल्कुल इजी हो गए इनको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। टू -1 0 4 7 एंड 8, उसके बाद क्या है, -3 1 और 3। ये स्टूडेंट हमारा थर्ड पार्ट है। पहला काम देखें, यहाँ फिर मसला कर रहा है, यहाँ 2 है, हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहला काम इसको 1 बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, R1 डिवाइडेड बाय 2, R1 में मसला आ रहा है ना, तो पहला ऑपरेशन तो नहीं किया हमने, बस सिंपल सा लिख दिया है -1/2 और 0 आ गया, 4 7 8
-3 1 एंड 1। अब आगे हमने इन दो को बना देना है ज़ीरो। कैसे बनाएंगे? ये जो है ना 4 है, तो आप रो 1 को, ये 4 है ना, इसको करेंगे 4 और -3 को, तो हम इसको -4 बनाते हैं, तो -4R1 लिख देते हैं। इस इधर -3 है तो इसको क्या बनाएंगे? +3R1। ठीक है, अब इनकी चीज़ें यहाँ पर लिख देते हैं आगे जाके। पहले क्या करते हैं, -4 और R1 को लिख देते हैं 1 -1/2 और 0। मल्टीप्लाई कराएं तो -4 और कितना आता है, काट के 2 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 0। ये हमने लिख दी है 4R1। अब इसमें क्या करता हूँ, सेकंड रो ऐड करता हूँ 4 7 और 8। ये देखें 0 हो गया, 9 हो गया और 8 हो गया। तो मैं पहली को तो एज इट इज़ लिखते हैं ना, 0 9 और 8। अब मैं 3R1 निकालता हूँ। 3 इंटू R1 क्या है मेरे पास, 1 -1/2 0। क्या बन जाएगी, 3 -3/2 0। अब हम जो दूसरी रो जिसका ऑपरेशन कर रहे हैं, ये मैंने क्या किया था R2, और अब करूँगा R3। R3 को ऐड करूँगा ना इसमें, तो ऐड कर देते हैं -3 1 और 1। ये देखें 0 हो गई, -3/2 + 1 कितना आता है, -1/2, और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाता है। ठीक है, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, क्या आ जाएगा जी, 0 -1/2 और 1। अब इसको 1 बनाना होगा। ये काम हो जाने के बाद आपने दूसरा काम क्या करना है, रो 2 का सेकंड मेंबर 1 बनाना है। ये लिखते जाएं ताकि आपको पता हो जाए। रो 2 का सेकंड मेंबर 1 कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बारहा बताया है। इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दें। क्या करा दें, रो 2 के जो 9 है, 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 9 है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है भाई, जो उस चीज़ को 1 ले आए। जैसे 3/8 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/3 होगा। 2 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होगा। 9 था यहाँ पर, इसका मल्टीप्लिकेटिव 1/8 होगा। 9 होगा तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/9 आएगा, जो इसको 1 बनाए। तो मैंने इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दिया। अब अगला काम क्या है, इसको 0 बनाना होता है। रो 3 का सेकंड मेंबर को 0 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज़ लिख दें। अब क्या चेंजिंग करेंगे, इस पर इसकी हेल्प से बना रहे हैं, इसमें क्या चेंजिंग करेंगे बोलें। -1/2 बनाना है इसको, तो मैं फिर इस रो को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, -1/2 R2। ये चेंजिंग मैं करूँगा, -1/2 R2 करूँगा मैं। तो चलें करते हैं इसको, -1/2 इंटू R2। R2 मेरे पास क्या है, -1/2 इंटू R2 है मेरे पास 0 है, 1/1 है और 9 है। यही है ना, 0 1 9। ओके, तो ये क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, -1/2 बन जाएगी और -9/2 बन जाएगी। अब मैं तीसरी रो इसमें लिखने लगा हूँ जिसको मैंने करना है। अब मैं लिख देता हूँ रो 3। रो 3 में ये करने लगा हूँ, तो 0 प्लस से करना पड़ेगा जी। हाँ, नीचे पहले का माइनस है तो इसको प्लस करना पड़ेगा, सॉरी। तो 1/2 और -1/2 और 8/9, यही है, नहीं 1 है। इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है स्टूडेंट्स, एक चीज़ भी आपको ख़राब कर सकती है। 0 0 और फिर यहाँ पर क्या है, 9/2 + 1 कितना आता है, 11/2। तो इसको लिख देते हैं 0 0 11/2। यहाँ तक हमारा काम तकरीबन हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने इसको 1 बनाना होगा। 1 कैसे बनाऊँगा मैं,
डिवाइड कर, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। r/11/2 क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/11 है। तो मैं फिर यहाँ क्या लिखता हूँ, इससे थर्ड रो है ना, तो थर्ड रो मल्टीप्लाइड बाय 2/11, ये ऑपरेशन मैंने किया है। 0 -1/2, 0 0 1, ये क्या है 8/9 है। आगे क्या है 0 0 और 1 बना दिया। अब अगला टारगेट क्या होता है, इसका जो सेकंड 1 है ना, इसको 0 बनाना होता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारी एचिलॉन फॉर्म आ गई है। अब मैं रिड्यूस एचिलॉन में लेके जाता हूँ। ये हमारे पास एचिलॉन फॉर्म है। अब रिड्यूस एचिलॉन इसी को बनाता हूँ मैं। रिड्यूस एचिलॉन कैसे बनाऊंगा इसको मैंने क्या बनाना है, 0 विद द हेल्प ऑफ दिस। अगर मैं 1 को 1/2 बना देता हूँ, 1 को क्या बना देता हूँ 1/2, और 1 किस रो में है, सेकंड रो में है। तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ठीक है, तो मेरा ये काम फिर हो जाएगा। लेकिन इसको प्लस बनाना है तो प्लस, तो पहले करते हैं, बाकी चीज़ें लिख देते हैं। सेकंड रो भी ऐसे लिख देता हूँ, 0 1 8/9, और क्या है 0 0 1। अब इसको मैंने क्या बनाना है, 8r2/9 रफ पे लिख देते हैं, 0 1/2, और इसको मैं क्या बना रहा हूँ 8/9, तो ये बन गया 4/9। ये देखें 8/9 है ना, 8/9 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ये इससे काट के 4/9 आ गया। ये मैंने कर दिया। अब मैंने क्या करना है, इसमें क्या ऐड करना है, रो 1। ये रो 1 है, रो 1 नीचे लिख देते हैं, 0 -1/2 0, तो ये आ गया 0 0 4/9। तो मैं लिख देता हूँ 0 0 4/9। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने जो ये वाला 1 है, इसके ऊपर वालों को 0 बनाना है। तो ये बड़ा आसान नज़र आ रहा है आपको। अगर मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ ना, तो रो 3 है, यहाँ पर क्या है रो 3। अब मैं रो 3, पहले इसको मैं 0 बनाना चाहता हूँ, तो 1 है ना, तो 1 के इस 8/9 को मैंने कैसे 0 बनाना है, -8/9 करके, यही बात है। और इसको फिर मैं 8/9 कैसे बनाऊंगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो क्या बन जाएगा -r3, कितना r3, -8/9 r3, ये वाली चीज़। और इसमें क्या ऐड करना है मैंने, r2। इसी तरह मैंने इसको बनाना है इसकी हेल्प से 0, तो यहाँ 4/9 है, इसको मैं -4/9 अगर बना देता हूँ r3 को, तो फिर r1 भी जो है उसका भी वो मेंबर 0 हो जाएगा। तो चलें, जो थर्ड रो जिसको हम ऑपरेशन जिसकी जरिए कर रहे हैं उसको तो लिख दें वापस। उसके बाद ये वाला काम शुरू करें। r2 क्या है मेरे पास, 0 0 1, यही है ना, माइनस, अब लिखना है 0 1। ये देखें, इसको मैंने लिखनी है 0, कौन सी रो है, हाँ ये वाली है, 0 0, ये तो मैंने ऊपर लिख दी ना, r2 पहले लिखनी है। r2 मेरे पास क्या बन जाएगी, देखें इसको मैं लिखूंगा कैसे, ये तो आपके पास एज इट इज़ है। इसको मैंने लिख दिया -8/9 r3, और इसमें क्या ऐड कर रहा हूँ, r2 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगी। ऊपर वाली चीज़ लिखते हैं, 0 1 8/9, क्या आ जाएगा 0 0 -8/9, ये 0 1 और 0 आ गया, तो 0 1 और 0। इसी तरह ये क्या आ जाएगा, 0 0 और 1, ये भी 0, सॉरी।
लेकिन ये तो ऑलरेडी ज़ीरो है ना, इसकी वजह से ये भी ज़ीरो हो गया और ये भी ज़ीरो हो गया। आपने दोनों लिख दिए तो ये क्या हो गई, आपकी रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म आ गई है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी में कोई साइन गलत हो जाए ना फिर बैठा रहता है बंदा इसमें। तो कितने क्वेश्चन पार्ट हो गए जी, 3 पार्ट हो गए, 6 पार्ट हैं। कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को इस लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करें। पार्ट 4 2 -4 3 4 1 और 8 7 3 और 0। पहला काम आपको देख के समझ गए होंगे कि पहली रो को 2 पर डिवाइड करें। यहाँ 1 तो नहीं है ना, तो आप क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं R1 डिवाइड बाई 2। इसको 1 बनाना है हमने, 1 -2 और 3 बाई 2। बाकी चीज़ें एज इट इज़ फ़िलहाल लिखनी पड़ेंगी। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप भी आप देख के समझ गए होंगे जी। मैंने रो 1 में क्या क्या चेंजिंग लानी है कि ये दोनों ज़ीरो हो जाएं। रो 1 में चेंजिंग लानी, रो 1 की हेल्प से इनको ज़ीरो बनाना है। तो देखें, मैं पहली दफ़ा ये है ना -4 R1 कर देता हूँ, इसको देख के कर देता हूँ -7 R1। इन्हीं को आपने इनके जो इनका एडिटिव इनवर्स है उससे मल्टीप्लाई कराना होता है, -4 R1 और -7 R1। अब ये सेकंड रो का था तो मैं लिख दूंगा R2, ये थर्ड रो का है तो मैं लिख दूंगा R3। अब ये चीज़ें आपने उधर लिख देनी है। पहले मैं लिखता हूँ रो 2। रो 2 क्या है, 4 1 और 8। आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस, आगे क्या लिखा हुआ है, 4 R1। तो 4, अब आगे क्या आ जाएगा, 8 और -4 को इधर मल्टीप्लाई करें तो -6। थोड़ा ध्यान से करना है, ये गलती हो जाती है तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। बेशक आप पहले इसको लिख लें फिर नीचे इसको लिखें ताकि गलती कोई ना हो। मैं अगले में ऐसे ही करता हूँ, 0 9 और 2। अगले में मैं क्या करता हूँ, पहले -7 R1 को लिखता हूँ, ठीक है। -7 इंटू R1 क्या है, 1 -2 और 3। बेहतर तरीका यही होता है कि पहले आप इसको लिखें, कोई गलती की गुंजाइश ना हो आपको। -7 14 और -21/2। ये मैंने लिख दी है ये वाली रो। अब मैं क्या लिखता हूँ, रो 3। रो 3 क्या है, 7 3 एंड 0। ये देखें, ये 0 हो गए, ये 17 आ गया और ये -21/2 आ गया। तो 0 17 और -21/2। अब क्या करेंगे, अब इसको बनाना होता है 1, फिर इसको 0, है ना। तो इसको मैं 1 बनाता हूँ। ये सेकंड रो है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फ़ौरन आपके जहन में आया होगा, आया है। क्या कर रहा हूँ मैं, रो 2 डिवाइडेड बाय 9। 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 9 है। 1/9 तो मल्टीप्लाई करा दिया, ये हो गया काम। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको 0 बनाना है। इसको मैंने क्या बनाना है, -17। तो रो 2 है ना, तो मैं क्या करता हूँ, पहले ऑपरेशन लिख देते हैं यहाँ, -17 R2। इसको मैंने 17 बनाना है, ऊपर लिख देते हैं इसको। -17 इंटू R2 है ना, तो R2 क्या है, 1 और 0 1 2/9। क्या आ रहा है, 0 -17 और कितना आता है, -34/2। ये मेरे पास क्या आ गई, -17 R2। मैंने क्या करना है, इसमें R3 ऐड कर देनी है ये वाली, क्योंकि इसको 0 बना रहा हूँ ना मैं। तो 0 17 और -21/2, ऊपर 9 है। ओके, 0 0। अब इनको ज़रा सॉल्व करना आपके लिए होगा इशू। -34/9
-21/2, 18 आ गया। 9 2s are 18 और 189 कर देता हूँ मैं इसको। ये कितना आएगा? -68। 68 आता है। 2 ने में 18, 2 चौके 8, 2 3 6। ठीक है, इसको देख लें, ये से 189 है। ये कितना आ रहा है जी आपके पास? जो भी आ रहा है ये आ रहा है -257/8, 18। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें तो आप छोड़ें ना, इनको तो लिख दें। सिर्फ रो 3 में चेंजिंग आ रही है ना। 0 1 और -257 डिवाइडेड बाय 18। अगला काम क्या होता है? आपने इसको 1 बनाना होता है। इसको 1 बनाने का आसान तरीका है, इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको। तो बाकी रो एज इट इज़ लिख दें। 0 -2 और 3/2, नहीं 3 है। 0 1 और 2/9। 0 1, ये 0 था ना, ये 0 और फिर 1 आ गया। क्या किया हमने? रो 3 को मल्टीप्लाई करा दिया किससे? -18/25 का 7। ओके, ये हो गया 1। अब इसकी हेल्प से इन दो को नहीं, पहले इसको 0 बनाते हैं। इसको 0 बना क्या आप कैसे बनाएंगे? इसको 2 बना दें, तो फिर वो ऑपरेशन लिख दें आप। 0 माइनस, इसको नहीं लिखना जिसको 0 बनाना होता है। 0 1 2/9, 0 0 1। अब मैंने क्या करना है? रो 2 जो है उसको क्या बनाना है? 2। तो 2R2 कर देता हूँ मैं, यही करूँगा ना। ये 2R2 हो गया, और ऊपर वाली चीज़ में R1 ऐड कर रहा हूँ, तो R1 प्लस, अब आप देख लें ये क्या बन जाएगा? 0 0। मैंने क्या किया? 2R1, तो 4/9, 4/9 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 4/9 प्लस 3 31/9। अब आपका काम ख़त्म तकरीबन हो गया। इनको क्या बनाना है? 0, इसकी रो से इसकी रो से। इसको फिर आप क्या करें? इसको पहले लिख दें, इसका -2/9 R3। इसको क्या लिखेंगे? -31/9 R3। पहले हमने इसको इन दो में कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या करेंगे? ये और ये रो इसमें ऐड करेंगे। अब मैंने इसमें रो 2 ऐड कर देनी है, और इसमें फिर क्या करनी है? रो 1 ऐड कर देनी है। सिंपल। अब आप आंखें बंद करके लिख दें 0 0। ओहो, ये 1 है। हाँ 0 है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज योर reduce echelon फॉर्म। आगे चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। ये भी बहुत आसान सा है, 1 या 2 स्टेप्स में शायद ख़त्म हो जाएगा ये। तो स्टूडेंट्स, आपने इस पूरा, अगर ये आपको दोनों फॉर्म समझ आ जाती हैं तो समझ लें आपको 2.5 भी आ गई है, 2.6 भी आ गई है, और आपके बोर्ड में कम से कम एक लॉन्ग और 2 शार्ट या 1 शार्ट कवर हो जाएंगे। ये सिर्फ आपने पहले 6 क्वेश्चन अच्छी तरह से, जो पहला क्वेश्चन है ना इसका, वो अच्छी तरह से करें। ये समझ आ गया तो बाकी इसमें कुछ काम नहीं होता कोई ख़ास। 5 पार्ट 3 1 2 2 9 और 8, 2 रो 3 कॉलम, 3 कॉलम है। क्या करना है जी? पहले इसको 1 दे बनाना होता है। 1 नहीं है, क्या करें? 3 से डिवाइड करा दें। पहला ऑपरेशन क्या लिखेंगे?
3 पे डिवाइड करा दिया जी हमने रो 1 को, ताकि ये 1 बन जाए, बाकी छोड़ें फ़िलहाल। अब ये 2 है, इसको मैं क्या बनाऊँ कि ये 0 हो जाए। रो 1 के लिए इसका ऑपरेशन करूँगा तो -2R1, देखें 2 है ना, या -2R1। ओके, यहाँ पे लिख दें -2 इंटू R1 क्या है 1/3 और 2/3 क्या बन जाएगा -2/3 -4/3। अब रो 2 लिख देते हैं 2, 9 और 8, रो 2 इसमें ऐड करूँगा मैं, क्या बन गया 0। इसको सॉल्व करें तो 9 प्लस है और -2/3, 3 में 27 कितना आता है, ये 0 लिख दें और ये कितना आएगा 25, 25/3। इसी तरह 8 में और क्या किया हमने, 8 में -4/3 कर लिया, -4/3 प्लस 8 कितना आ रहा है 20/3। अब क्या करें, इसको 1 बनाना है, बना दें, बहुत सिंपल है। 1, इसको मैं 1 लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे किया है, आखिरी वाले को भी सोचते हैं। इस रो 2 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 3/25 से, ताकि ये 1 बन जाए। चलें, ये तो 1 बन गया। अब 20/3 है, इसको किससे मल्टीप्लाई कराया 3/25 से, तो ये 4/5 आया। अब इसको 0 बना दें, इसको क्या बना दें 0 बना देते हैं जी। कैसे बनाएंगे, इसको मैं पहले बना देता हूँ, इसकी हेल्प से बनाना है। इसको मैं लिख देता हूँ -1/3, रो नंबर कितना है 2 है, इसको पहले ये बनाया है फिर इसमें ऐड कर दिया, तो रो 2 में ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट ऑपरेशन यही लिखना है हमने, तो मैंने इसको 0 बनाना है, इसको नहीं लिखता मैं, ठीक है। चलें अब बना देते हैं जी R2 का, ये तो 0 है। अच्छा, R2 में लिख देते हैं 0 -1/3 प्लस अगला क्या है 4/5 है ना, इसको -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आता है -4/15। अब रो 1 लिख देते हैं, इसमें रो 1 है 1/3 2/3, ये देखें ये हो गया 0, 1 आया 0 आया और ये कितना आया, ये 1 0, और उसको क्या करेंगे आप 2/3 माइनस कितना था 4/15, 4/15 ही था। हाँ 4/15, 2/3 माइनस 4/15, तो 15 आया, 10 माइनस 4 यानी 6/15, 2/5। अब स्टूडेंट इससे आगे ये स्टूडेंट क्वेश्चन पॉसिबल नहीं हो रहा, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि ये देखें इसको हम नीचे इनके कुछ है ही नहीं जिसकी हेल्प से इनको 0 बनाना है, बाकी किसी चीज़ की हेल्प से तो 0 बना नहीं सकते, इसलिए हम इन क्वेश्चन को यहीं तक ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट पार्ट है इसका, उसकी तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने चिलान रिड्यूस या चिलान सीखे थे, आज हम रैंक निकालना सीखते हैं। टॉपिक्स हमारा होगा रैंक ऑफ दी मैट्रिक्स, देख कैसे निकालते हैं। रैंक होता क्या है और इसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो रैंक के लिए
आपको करना क्या होता है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालने के लिए। मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 3 9 2 1 5 3 7 8। ये एक मैट्रिक्स मैंने लिख दी है और इसका मैं रैंक लिख रहा हूँ 3। इसी तरह मैं एक और मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 3 9 2 1 0 और 3 0 0 0। इसका रैंक मैं लिख रहा हूँ 2। अब रैंक क्या होता है? रैंक बेसिकली नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ होती हैं, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़। इसमें देखें नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी हैं, 1 2 3, तीनों नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, नॉन ज़ीरो का मतलब क्या है कि उनका कोई ऐसी रो ना हो जिसके सारे मेंबर ज़ीरो हों। तो इसके तीनों नॉन ज़ीरो रोज़, तीनों में रोज़ नॉन ज़ीरो हैं, तो ये इसका रैंक कितना हो गया? 3 हो गया। इसको देखें आप, इसमें एक पूरी रो जो है उसके सारे मेंबर ज़ीरो हैं। रो 3 लिखी हुई हैं लेकिन इसके सारे के सारे मेंबर क्या हैं? ज़ीरो हैं। तो फिर ये क्या हुई? 2 रो बच गई हैं, तो इसका फिर रैंक कितना होगा? 2 होगा। तो रैंक क्या होता है? आसान अल्फाज में आपने क्या समझना है, किसी भी मैट्रिक्स के जो नॉन ज़ीरो उसमें रोज़ होती हैं उनको हम कहते हैं रैंक। अब रैंक कैसे निकाला जाता है? रैंक निकालने के लिए आपको एचिलॉन फॉर्म का यूज़ करना है, जो आपने पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में बार बार किया है। ठीक है, एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे गिवन मैट्रिक्स को, तो फिर उसके रिज़ल्ट में जितनी भी आपके पास रोज़ आएंगी नॉन ज़ीरो रोज़, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, हमने करना क्या है, इसमें भी एचिलॉन ही करना है। एंड पे देखना है आपने एचिलॉन कंप्लीट होने के बाद के कितनी रोज़ जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, कितनी रोज़ नॉन ज़ीरो हैं। देखें इसके 4 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड रैंक। क्वेश्चन पार्ट 1 क्या है? 5 9 3 3 minus 5 and 6 2 10 and 6। एचिलॉन के लिए पहला काम क्या करना पड़ता है? उन्हें पहली रो को देखना है, उसका पहला मेंबर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ पे 5 है, तो फिर हम क्या करते थे, इस रो को डिवाइडेड बाय इस नंबर से कर लेते थे। अब यहाँ पर 5 है तो मैं क्या करने लगा हूँ, R1 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो क्या बन गई? 1 9 बाय 5 और 3। बाकी काम फ़िलहाल हम अगले स्टेप में करेंगे। तो पहला काम क्या करना है, पहली रो का पहला जो 0 10 है, ये पहली रो का पहला मेंबर 1 होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप आप समझ गए होंगे, इन दो को क्या करना है, मैंने 0 बनाना है। किसकी हेल्प से? फर्स्ट रो के इस मेंबर की हेल्प से। अब यहाँ 3 है तो यहाँ क्या होना चाहिए? -3। तो मैं लिख देता हूँ -3 R1, यानी R1 को -3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। यहाँ 2 है तो यहाँ कितना होना चाहिए? -2। तो मैं लिख देता हूँ -2 R1 होना चाहिए जी इसके लिए। अब ये कौन सी रो है? R32 है। ये कौन सी रो है? R2 है और 3 है। ये हमने ऑपरेशन लिख दिया। उसके बाद आपने पहली रो को एज इट इज़ लिख देना होता है। अब आप ध्यान से एहतियात से रफ पे जाकर ये काम करें। पहला काम क्या है? -3 R1। R1 कितना है? 1 9 बाय 5 और 3। इसको लिख दें -3 -27 बाय 5 और -9। क्या ऐड कर रहे हैं इसमें? R2 लिख दें 3 -5 और 6। ये कितना आ गया? 0 आ गया। ये आ गया -3 और इसको सॉल्व करें तो कितना आता है? -25 कर लेते हैं। -21 ओवर 5 -5 -25 -21 कितना होता है? -46 डिवाइडेड बाय 5।
तो ये वाला आंसर लिख दें इसका 0 -46/5 और -3। तीसरा दूसरा काम हमने क्या किया, रो 3 में से 2r1 निकाली, तो पहले -2r1 लिखते हैं। -2 इंटू r1 क्या है मेरे पास 19/5 और 3, -2 हो गया -18/5 और -3 6। ओके, अब दूसरी रो लिख देते हैं। इसमें क्या है दूसरी रो, इस जो थर्ड रो नंबर 3 है 2 10 और 6। ये देखें ये 0 हो गया, ये भी 0 हो रहा है। इसको देखते हैं क्या बनता है, -18/5 प्लस का 10, तो क्या हो जाएगा 50 -32/5। अब इसकी जगह लिख दें 32/5 और ये 0। अब मैंने क्या करना है, इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है। 1 बनाते हैं, कैसे 1 बनाते हैं, -46/5 को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -5/46 आएगा। बाकी रोज़ एज इट इज़ लिख दें। क्या लिखूँगा मैं, R2 मल्टीप्लाइड बाय -5/46, ये वाली चीज़। यहाँ तो मैंने चलें इसको 1 लिख दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो -15 माइनस प्लस 15/46। उसके बाद यहाँ तो है 0। अब मैंने इसको 0 बनाना है। एचिलॉन में क्या होता है, ये दोनों 0, इसके नीचे भी 0 आना चाहिए। इसको बाद में देखेंगे हम। तो इसको 0 कैसे बनाते हैं, 0 बना के देखें। क्या करेंगे, इसको क्या बनाएंगे, सेकंड रो का जो 1 है इसको मैं ये बनाऊंगा -32/5। तो सेकंड रो है तो मैं लिख देता हूँ -R2 इंटू 32/5, यानी इसको मैंने पहले मेंबर को जो बनाना है, बाकियों के मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। 1 9/5 3, ऊपर वाली चीज़ क्या हो जाएगी 0 1, इसको भी एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, अब जो तीसरी रो है इसको मैं पहले रो 2 को मैं इसमें से माइनस करना है तो मैं लिख देता हूँ। देखें उसमें माइनस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको लिखते हैं 0 0, ये तो लिख दिया। अब R2 का जो आखिरी मेंबर था क्या था मेरे पास 15/46, इसको मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ इससे -32/5 से, ये इधर कैंसिल हो रहा है, 3 बन गया और ये कितना है 23, ये कितना है 16, तो -48/23। यहाँ क्या आ जाएगा जी -48/23। किससे मैंने कराया है, हाँ इससे। तो यहाँ भी तो यही, ये तो 0 ही रहेगा, तो ये आपके पास 0 आ गया। अब देखें आपके पास क्या चीज़ आ रही है, इसमें क्या मैं ऐड कर रहा हूँ R3 माइनस R2, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, बेसिकली यहाँ पर 0 में ये मैं ऐड कर रहा हूँ, नीचे मैंने ऐड किया है, किस में ऐड किया है R3, ये लिख दिया मैंने माइनस और ये लिखा, तो यहाँ पर क्या आता है 48/3, ये भी आएगा। तो यहाँ देखें तीनों जो मैं हमारा वो, इसको मैं 1 बना सकता हूँ, बना दें। इसको अगले स्टेप में क्या करें, -23/48R3 नेक्स्ट स्टेप में करना है, यहाँ नहीं, तो ये क्या बन जाएगा 1। अब देखें 1 9/5 3 0 1 15/46, तो 0 0 1। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ जो रोज़ हैं वो कितनी हैं, 3 हैं, नॉन ज़ीरो, तो इसका फिर रैंक कितना हो गया 3 हो गया। ठीक।
ठीक है, आपने यहीं से नहीं डिसाइड कर लेना ये जी 3 है, क्योंकि अगला स्टेप भी तो है ना, ये 0 होता तो फिर चलो ये बात 0 थी, लेकिन ये तो 0 नहीं है, इसलिए हमारा जो इसका रैंक कितना आ गया। तो स्टूडेंट्स करना क्या है, सिंपल सा काम है, आपने एचेलॉन फॉर्म अप्लाई करनी है। एचेलॉन फॉर्म अप्लाई करने के बाद जितनी नॉन ज़ीरो रोज़ रह जाती हैं वो आपका रैंक होता है। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, आप यूँ समझ लें आपने क्या करना है, एचेलॉन में कन्वर्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी ये फेडरल बोर्ड में आया है, लॉन्ग में, पंजाब में था, KPK में। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। -1 -2 3 -1 2 और माइनस का 1 -5 और कितना है 2 एंड 3। देखें ये तो आपके पास सारा माइनस आ गया बाहर, है ना। तो मेरा ख्याल है माइनस को करने की ज़रूरत नहीं है, 1 होना चाहिए, लेकिन आप वैसे भी तो बना सकते हैं इसको। अगर ना भी करें तो जैसे आप क्या करें, इसको अगर 0 बनाना है तो क्या करेंगे, आपके पास क्या है, ये रो 1 है तो पीछे लिख दें -R2 -R1। कैसे हो जाएगा, देखिए ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे ही प्लस हो जाना है, तो इसको लिख देते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कराएं, -1 -2 और 3, क्या रिज़ल्ट आएगा 1 2 और -3 आ गया पहली रो का। रो 2 इसमें डालते हैं -1 2 और -1, ये आ गया 0, ये आ गया 4 और ये आ गया -4। तो ये ऑपरेशन होगा। इसी तरह रोथ इसको मैं बनाऊंगा, -5 लगा हुआ है तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से -5 में से माइनस कर देता हूँ। क्या करना है, मैंने इसको +5R1 देखें ना, ये तो ऐसी रहेगी, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे, 5 से मल्टीप्लाई कराएं, -5 -10 और 15 आ गया। अब इसमें ये ऐड कर देते हैं -5 2 और 3, 0 हो गया, ये -8 हो गया और ये 18 हो गया। तो फिर हम यही काम करते हैं, ठीक है। वैसे उसको 1 बना लेना चाहिए पहले। उसमें क्या करें, आप माइनस का कॉमन ले लें या माइनस से मल्टीप्लाई करा दें पूरी इक्वेशन को, पूरी रो को, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पहले स्टेप में कर ही दें इसको -R का 1, ठीक है, क्योंकि फिर आखिर में भी तो आपको करना ही है, तो इसलिए अभी पहले से कर लें। तो इस स्टेप को बाद में रहने देते हैं, पहले इसको 1 बना देते हैं जी। -1 2 -1 -5 2 एंड 3, क्योंकि एचेलॉन में यहाँ 1 होना चाहिए ना, तो आप -1 भी बनाएं, एंड पे जाके उसको कर लें, 1 बना लें, उससे कोई इशू नहीं पड़ता। बाकी देखें क्या है, इसको अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ तो ये तो 0 हो रहा है, इसको मैं 5 में ऐड कर देता हूँ तो 0। तो फर्स्ट रो में क्या मसला आएगा, R1 में प्लस कर देना है R2 को, -1 + 1। इसी तरह 5R1 में क्या ऐड करना है, R3 को। अब R1 और R2 को हमने चूंकि सिंपली ऐड करना है, तो मैं इसलिए मल्टीप्लाई तो नहीं कराया हमने, तो इसको फ़िलहाल ऐसे ही लिखते हैं। ये आ गया 0, ये कितना आ गया, प्लस किया है तो 4 आ गया, और ये कितना आया, -4। अगले में क्या किया है, मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कराया इसकी वजह से, तो क्या है, इसको लिख देते हैं 5 × R1 1 2 और -3 5 10 और -15। ये आपके पास क्या आ गई, 5R1। इसके नीचे लिख दें 5R3, लिख दें -5 2 एंड 3। तो क्या आ गया, 0 12 और -12। उसके बाद क्या करते होते हैं, इसको 1 बना देते हैं, ठीक है। 1 बनाएंगे कैसे,
इसके डिवाइड कर दें इस पूरी इक्वेशन को 4 से, तो 1 2 -3 0 1 और माइनस का 1, ये 12 है, ये 0 है, ये 12 है और ये माइनस का 12 है। अब मैंने इसको क्या बनाना है, 0, इसको क्या बनाना पड़ेगा, -12R2, ठीक है। तो कर बना लेते हैं इसको, -12 मल्टीप्लाइड बाय 0 1 और -1 क्या बन जाएगा, 0 -12 और प्लस का 12। नीचे दूसरी लिख देते हैं, 0 12 और -12, ये सारी की सारी क्या हो गई है 0, तो R3 1 2 -3, इसको ऐसे ही छोड़ दें और ये सारी की सारी 0। अब यहाँ नॉन ज़ीरो रोज़ 2 हैं, तो इसका रैंक कितना आ गया, 2 आ गया। रैंक कितना आया, 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट भी सिंपल सा है इसका, 3 2 4 2 1 6 और 4 -1 0। देखें 3 आ गया यहाँ, फिर आपका वही काम करना है। आपने क्या करना है, रो 1 डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे लिख दें, डिवाइडेड बाय 3, क्या बन जाएगा 1 2/3 और 4/3, 4 1 6। अगला काम क्या करेंगे, 2 है, अगला काम क्या करेंगे, इसको क्या बनाना है, -2 R1, इसको फिर इसके लिए ये बनाएंगे, इसके लिए क्या बनाएंगे, -4 R1, ठीक है। और इसमें क्या ऐड करेंगे, रो 2 ऐड करेंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे, रो 3 ऐड कर देते हैं। पहले तो ये बनाएं, -2 × 1 2/3 और 4/3, -2 -4/3 -8/3। अब नीचे लिख दें दूसरी रो ऐड की है, तो 2 1 और 6 0 हो गया। अब देखें मैंने इसमें ये वाली रो ऐड की है, अच्छा 1 -4/3 + 1 तो कितना आता है 3, तो -1/3। इसी तरह 6 में ऐड करते हैं 6 + -8/3, क्या आ जाता है जी आपके पास, 18 में से 8 क्या, 10/3, तो 10/3। ओके, आगे लिख देते हैं 1 2/3 4/3। पहली को तो हमने कुछ नहीं कहा, दूसरे में क्या आ गए 0 -1/3 और 10/3। अब मैं दूसरा ऑपरेशन लिखने लगा हूँ, ठीक है, 4 वाला, ये तो मैंने कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, 4R1 करता हूँ, -4R1, क्योंकि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, इसको -4 बनाना पड़ा। तो -4 × R1 क्या है, 1 2/3 और 4/3, -4 -8/3 और -16/3। तीसरी रो लिख देते हैं इधर, 4 -1 और 0। देखें 0 आ गया, -8 -8/3 तो -11/3, ये -16/3 ही रहेगा। ओके, 0 -11/3 और -16/3। अब नेक्स्ट काम आपको पता है, ये दो 0 बनाने के बाद इसको 1 बनाना होता है सेकंड रो के दूसरे मेंबर को। तो इसके लिए आपको पता है, इसका मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स है उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 0 1, तो क्या कराऊंगा मैं, R2 मल्टीप्लाइड बाय -3, ये कितना आ जाएगा
माइनस का 10, देखें 10/3 है ना, मल्टीप्लाई बाय -3 करता हूँ, माइनस माइनस काट रहे हैं तो -10 आया। ओके, दूसरी को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ फिलहाल। हाँ, 11/3 और -16/3। अब आखिरी काम क्या है, 2 काम रह गए। दूसरा काम क्या है, इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना है। तो मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा ना, साइन अपोजिट रख कर। इसकी -11/3 है तो ऊपर क्या है, 1 है, यहाँ क्या है 1, तो मैं इसको क्या बनाऊंगा, +11/3। तो मैं क्या लिखूंगा, 11/3 इंटू R2। तो 11/3 इंटू R2 क्या है मेरे पास, 0, 1 और माइनस का 10 है। क्या बन जाएगी, 0 11/3 और -1 10 डिवाइडेड बाय 3। नीचे लिख देता हूँ मैं R3, 0 -11/3 और -16/3। देखें स्टूडेंट्स, इसकी हेल्प से मैंने क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो इसको मुझे क्या बनाना था, 11/3। तो मुझे फिर सेकंड रो को क्या करना पड़ेगा, 11/3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, 1 2/3 4/3। और यहाँ पे 0 1, इसको तो मैंने नहीं छेड़ा ना, है ना, इसको मैं तंग कर रहा हूँ। तो मैं इसमें क्या किया, इसको मैंने क्या बनाया, ये बनाया। तो मैं लिख देता हूँ 11/3 R का 2, क्योंकि यहाँ क्या था, -11/3, तो इसको +11/3 बनाना था। तो मैंने किसके लिए किया, प्लस किया R3 में, R3 +11/3 R2। तो ये देखें, ये 0 अब आप लिख सकते हैं, ये आपके पास आ गई है। अब दूसरी नीचे लिख दें इसके 0, ये आ गया 0, ये आ गया 0, और ये कितना आएगा, -1/10 डिवाइडेड बाय 3 -16 डिवाइडेड बाय 3, तो -126 डिवाइडेड बाय 3। अब आखिरी काम क्या है, इसको 1 बनाना है। कैसे 1 बनाएंगे, R3 मल्टीप्लाइड बाय -3/126। तो इसके भी कितने हैं जी, 3 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, ठीक है। ये सारी नॉन ज़ीरो नहीं है, यहाँ एक 1 है, तो इसलिए ये क्या होगा, इसका रैंक 3 है। रैंक कितना है, 3। यहाँ लिख दें आप। लास्ट है, आसान सी, 1-2 स्टेप्स की है क्वेश्चन इसका। वन 3 2 9 1 और 6। देखें जी, इसको क्या बनाना है, 0, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, तो -2 करना पड़ेगा। इसको इसकी हेल्प से 0 बनाना है तो -1 रखना पड़ेगा। तो फिर मैं पहला ऑपरेशन क्या करूँगा, 1 3, यहाँ ऑपरेशन लिख देता हूँ मैं, ठीक है। क्या लिखना है जी, -2 R का 1 और -R का 1। इसमें क्या ऐड हो रही है, R2। इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रही है R3। ओके, पहले उसको ऑपरेशन कर लें। तो -2 इंटू 1 एंड 3, ये काम पहले मैं कर रहा हूँ। कितना आ रहा है, -2 माइनस का 6। क्या ऐड कर रहा हूँ इसमें, R2, 2 का 9, ये कितना आया, 0 और 3। लिख देते हैं यहाँ पे 0 3। अब दूसरा ऑपरेशन क्या किया, मैंने डायरेक्ट ही माइनस किया हुआ है, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करता। 6 - 3 3 आ गया।
ओके, अब इसको क्या बनाना है, 1 बना लेते हैं। ठीक है ना, ये देखें दोनों होते हैं 1, उसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखें इसका ज़ीरो इसको बनाते हैं 1 और इसको भी बनाएंगे 0, इसको 1 बनाएंगे। तो क्या करते हैं 1 3 0 3 नहीं 0 3, इसको मैं 1 बनाऊं तो क्या करूंगा, R2 डिवाइडेड बाय 3, इसको 3 पे R2 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है जी 1 आ गया। अब क्या करूँगा, इसको मैंने क्या बनाना है 0, तो फिर क्या करूँगा, इसको मैंने R2 को क्या बनाना है -3, 3 प्लस है ना तो इसको -3 बनाना पड़ेगा। तो 1 3 0 1 0 और 0, ऑपरेशन मैंने क्या किया, R-3 R2 को मैंने क्या किया -3 से मल्टीप्लाई करा दिया और इसमें मैंने क्या ऐड की, R3 ऐड कर दी। तो ये देखें इसमें फ़ाइनल रिज़ल्ट आ गया है, एचिलान हो गई है हमारी। और इसमें देखें 2 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, एक फुल ज़ीरो हो गई है, ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं। तो इसका रैंक कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है।